पंचायत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष पोद्दार और आप देख रहे हैं जाली खबर। जाली खबर यानी कि फेक न्यूज, और जो इस टाइम तमाम तरीके से आपके सामने परोसी जाती हैं। इस पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान अगर हम देखें तो इतनी फेक न्यूज हमारे सामने आई है कि अब पता ही नहीं लगता है कि कौन सी खबर सच्ची है, कौन सी खबर झूठी है। अभी जैसे कि 7 चरण के मतदान है वो कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद भी फेक न्यूज़ जो है वो लगातार आपके सामने आ रहे हैं। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा फैलाया जा रहा है वो ये कि ईवीएम में अदला बदली हो रही है। इसके बाद चुनाव आयोग को आगे आना पड़ा और चुनाव आयोग ने एक स्पष्टीकरण दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये तमाम वीडियोस पुराने हैं और कुछ नए भी हैं। तो वो वीडियोस इस चीज़ के हैं कि ईवीएम जो है अनयूज्ड हो चुके हैं या जिनकी ज़रूरत नहीं पड़ी है, उन ईवीएम्स को इधर से उधर किया जा रहा है, ना कि जो ईवीएम जिसमें चुनाव हुआ था, जिसमें मतदान हुआ था, उन ईवीएम्स को बदला जा रहा है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद जो चुनाव आयोग ने की, तमाम कवायदें जो सोशल मीडिया ने अपने तरीके से की, लेकिन उसके बावजूद भी फेक न्यूज़ पर लगाम लगाना लगभग नामुमकिन सा लगा। और तमाम तरीके की जो ये फेक न्यूज़ थे आपके सामने यूं ही आते रहे, उससे तमाम लोग जो है उन पर प्रभाव पड़ता रहा। अब देखना है कि क्या आने वाली जो सरकार है, वो एनडीए सरकार हो, चाहे वो यूपीए सरकार हो, चाहे कोई और सरकार हो, क्या फेक न्यूज़ पर कोई बड़ा फैसला करेगी, क्या कोई कड़ा कानून बनाएगी। लोकसभा चुनाव 2019 कई मामलों में याद किया जाएगा, वहीं फेक न्यूज़ के लिए तो विशेष रूप से याद किया जाएगा, क्योंकि तमाम कवायदों के बावजूद पूरे चुनाव के दौरान फेक न्यूज़ हावी रहता है। सभी जगह वोटिंग हो जाने के बाद भी अब भी एक चीज़ हो रही है कि दबा के फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, जिसमें सबसे ऊपर है ईवीएम की अदला बदली, जिस पर चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना पड़ा और बताना पड़ा कि ये सभी वीडियो फेक हैं, पुराने हैं और ये सब रिजर्व्ड या अनयूज्ड ईवीएम्स हैं जो यहाँ से वहाँ हो रहे हैं। पूरे चुनाव के दौरान हम देखते हैं कि फेक न्यूज़ हर जगह है। सोशल मीडिया से लेकर के तमाम जितने भी मीडियम्स हैं वहाँ पर फेक न्यूज़ आपको उपलब्ध हो जाएगा। अब देखना है कि क्या अब नई सरकार जब आती है तो क्या इस फेक न्यूज़ को लेकर कुछ नए प्रावधान वो लाती है या नहीं। तमाम लोग हर दिन फेक न्यूज़ से दो चार होते हैं। बहुत सारे लोग उसको समझ पाते हैं कि ये फेक न्यूज़ है, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये फेक न्यूज़ है और उससे प्रभावित हो जाते हैं। इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान लगातार हमने देखा कि किस तरह से किसी पार्टी विशेष को लेकर या किसी व्यक्ति विशेष को लेकर तमाम तरीके के फेक न्यूज़ फैलाई गई, तमाम तरह की वो झूठी बातें फैलाई गई जो जिनका सच से दूर दूर तक कोई वास्तविकता, कोई वास्ता नहीं था। अब ऐसे कई एजेंसीज, कई ऑर्गेनाइजेशंस सामने आ रहे हैं जो सोशल मीडिया को कैसे चलाना है, कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है, कैसे लोगों को जागरूक किया जा सकता है, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। उसी में से एक है सोशल मीडिया मैटर्स। आइए जानते हैं कि वो लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। लोकसभा 2019 के सभी चरणों के मतदान अब खत्म हो चुके हैं और 23 मई को इन चुनावों के नतीजे आपके सामने होंगे। इस एक महीने के दौरान बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने, इनफैक्ट सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने बहुत बड़े बड़े कैंपेन चलाए और इन कैंपेन के दौरान एक सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे सामने आया वो ये था झूठी खबरें। जो ये झूठी खबरें फैलाई गई, इसमें मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि हम लोगों ने डोंट बी अ फूल के नाम से एक सर्वे किया था, जिसके दौरान ये पता चला कि हर 2 में से 1 भारतीय को झूठी खबरें व्हाट्सएप के दौरान और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दौरान उनको मिलती है और वो उन झूठी खबरों को समझ नहीं पाते और इन्हीं झूठी खबरों के इन्फ्लुएंस में आकर वो लोग अपना मतदान गलत पार्टियों को या फिर गलत लोगों को अपना मतदान कर देते हैं। Even after a lot of efforts made by the civil society organizations, activists, many other platforms and the social media stakeholders, fake news, false news did affect the Lok Sabha elections 2019. The results are going to be out on 23rd, that is tomorrow. But
we are really not too sure if the voters have been able to make a good decision or no, because many of them were influenced by the epidemic of fake news. Lok Sabha election 2019 has come to an end. Tomorrow we will get the results. And no matter who wins, this has been the most misinformed election of its time in India. The basic fragment of democracy is that the voter, the citizen, gets to choose. Sadly, this time, that choice was not easy. And even if people have chosen, they have chosen based on fake news rather facts. It does not matter which government comes into power. But for India to progress as a nation, we need to work against this epidemic of misinformation. लोकसभा चुनाव का रिजल्ट कल निकलने वाला है, यानी कि 23 मई को पूरे जग में ये खबर फैली हुई कि कौन सी सरकार बनेगी, भाजपा बनेगी कि कांग्रेस बनेगी या कौन सी सरकार बनेगी। पर मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा मुद्दा ये है कि फेक न्यूज ने कितना बड़ा इम्पैक्ट डाला है लोकसभा चुनाव के ऊपर। लोगों को पता ही नहीं कि सही या झूठी खबर कौन सी है, उसको पहचान नहीं पा रहे हैं और फेक न्यूज के जरिए जो है वो अपने डिसीजंस बनाए जा रहे हैं। फेक न्यूज का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इन लोकसभा चुनाव के ऊपर। प्लीज फेक न्यूज को, जो भी सरकार आ रही है, फेक न्यूज को प्लीज खत्म कीजिए और लोगों तक सही जानकारी पहुंचाइए। पंचायत टाइम्स ने एक चुनाव यात्रा करके एक पूरी सीरीज निकाली थी, जिसके अंदर हमने तमाम पश्चिम से लेकर के पूरब तक की यात्रा करी थी और इस दौरान हमने 9 राज्यों को कवर किया था। इस दौरान हमने चुनाव के मुद्दों पे तो बात की ही लोगों से, इसके साथ ही हमने बात की कि फेक न्यूज़ के बारे में आप क्या जानते हैं। तो उनकी जो राय थी, जो वहाँ लोगों की जो राय थी, वो बेहद दिलचस्प थी, उसको आपको ज़रूर सुनना चाहिए। तो एक चलते चलते एक चीज और आपसे बस पूछ लें, फेक न्यूज के बारे में आप में से किसी ने सुना है? जी। क्या होता है? जो भ्रमित करते हैं, आवश्यकता से अधिक विज्ञापन दिखाते हैं, लोगों को झूठा बताते हैं कि ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए, या मोदी जी ये कर रहे हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी फेक न्यूज से सीधे सीधे लोग मोदी जी को जोड़ देते हैं। आजकल ट्रेंड में वही चल रहे हैं। ट्रेंड में वही चल रहे हैं। ये जो व्हाट्सएप वगैरह पे जो चीज आती है, सब चीज वो भरोसे के लायक होती है या उसमें झूठ भी होता है? इसके विषय में हमको कोई ज्यादा आप ज्यादा नहीं जानते, लेकिन बिल्कुल झूठ है सब। अच्छा, जो झूठ भी आता है। तो आप तो जान रहे हैं, तो ये बताइए कि कोई चीज फेक है या सही है, ये जानने का कोई तरीका है? आप कैसे तय करते हैं कि कुछ फेक है या कुछ सही है? जी, हमें तो नहीं जानकारी मिल पाती, जैसे कुछ न्यूज चैनल में बताते हैं। कुछ न्यूज चैनल से जब कंपेरिजन करते हैं, उसमें जब कंपेरिजन की जाती है, जैसे कोई बात, हाँ, तब पता चलता है। कुछ बातें इधर उधर से चारों तरफ से जब आते हैं, कुछ बातें चलता है, तब पता चलता है कि क्या झूठ है क्या सही है। फेक न्यूज के बारे में आप जानते हैं क्या? हाँ, जो भी झूठी खबरें प्रचारित की जाती है, विज्ञापन के उसमें विज्ञापन लिखा नहीं जाता और उस हिसाब से लोगों को बरगलाया जाता है कि वहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हुए, वहाँ पे उस प्रकार से लोगों को वो दिशा भ्रमित करने की। आप फेक न्यूज मतलब व्हाट्सएप वगैरह पे जो आता है वो समझते हैं ना? हाँ, समझते हैं। तो क्या उससे मतलब क्या अर्थ निकालते हैं उसके? ये जो मूल मुद्दे हैं, चाहे किसान के हो, मजदूर के हो, नौजवान के हो, जो मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है सत्ताधारी पार्टियों के द्वारा। अच्छा। चाहे विपक्षी पार्टियां हो, जो कांग्रेस जो आज लड़ाई में है, उनके द्वारा कि मूल मुद्दे से भटक जाए नौजवान और किसान और इन फेक न्यूज के आधार पर अपना वोट कर दे। जी जी। तो हम आगे भी आपके लिए इस तरह के जाली खबरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, आपको सतर्क करते रहेंगे कि किस तरीके से जाली खबरों को आप परखिए। हर खबर सच्ची नहीं होती है। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।